हैलोजन बल्ब, HID या फिर LED, इन तीनों ऑप्शंस में से हमारी गाड़ी में कौन सी लाइट्स होनी चाहिए? पाकिस्तानी गाड़ियों में ज़्यादातर जो लाइट्स हैं वो हैलोजन बल्ब है। हैलोजन बल्ब हमारे घर में जो पुराने वाले जो बल्ब होते थे फिलामेंट वाले, उस तरह के होते हैं। इनमें मेनली एक टंगस्टन फिलामेंट होता है जिसमें से जब करंट पास किया जाता है तो वो गर्म होता है, उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। इसकी हाउसिंग में हैलोजन भरी होती है, उस हैलोजन की वजह से इसकी लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है घर वाले बल्ब की निस्बत, और इसी हैलोजन की वजह से इसको हैलोजन बल्ब कहा जाता है। हैलोजन बल्ब के फ़वाइद सबसे बड़ा तो ये है कि ये एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इस वजह से ये बहुत रेडीली अवेलेबल है, आपको ये बल्ब ऑलमोस्ट हर जगह से मिल जाते हैं। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। इंसान ख़ुद भी जब भी अगर कोई बल्ब ख़राब हो, आप बड़े आराम से मार्केट से लेके इसको ख़ुद लगा सकते हैं। लेकिन वो क्या रीज़न है कि अगर सारी गाड़ियों में ये आती है उसके बाद भी लोग इसको तब्दील करना चाहते हैं, तो हमने देखना कि क्या रीज़न्स हैं कि इसको तब्दील करना चाहिए। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये एक इंतहाई इनएफिशिएंट बल्ब है। जितनी ये वाला बल्ब जो है ये मैक्सिमम लोड डालता है गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे, और जितनी भी ताकत ये गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से लेता है उनमें से तकरीबन 80% ताकत जो है वो हीट में वेस्ट हो जाती है और सिर्फ 20% एफिशिएंसी इसकी होती है तकरीबन। इस वजह से ये नई गाड़ियों के लिए स्पेशली जिसमें बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़ इसका जो नुकसान है वो ये है कि इसकी लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि इसका कीमत ही बहुत ज़्यादा कम होती है इस वजह से इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी लाइफ कम हो या ज़्यादा हो। जो इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि लाइट पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल है, यानी कि जिस जगह पे लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है लाइट उसके चारों तरफ 360 डिग्री में फैल रही होती है। अब चूंकि वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही होती तो सिर्फ रिफ्लेक्टर्स और जो प्रोजेक्टर लेंसेज होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट करा के लाइट की बीम बनाई जाती है। अब इस बल्ब में एक और नुकसान ये भी होता है कि इसकी लाइट जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। आपको हॉट स्पॉट्स नज़र आते हैं, कई जगह पे लाइट नहीं होती, कई जगह पे ज़्यादा होती है, कई जगह पे डिम होती है, और प्रॉपर स्प्रेड नहीं होता। इन सारे नुकसानात की वजह से हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन सी लाइट जो हमारे पास दीगर मौजूद दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं HID और LED, उनमें से कौन सी लाइट से इसे रिप्लेस करना चाहिए। HID भी एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल हैलोजन लाइट्स की तरह, और इसकी करीब तरीन मिसाल घर की जो ट्यूबलाइट वाला सिस्टम होता है जिसमें चोक और स्टार्टर वगैरह लगे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। HID में भी उसी तरह चोक भी होता है जिसे बैलास्ट कहते हैं, और उस तरह इसके बल्ब के अंदर एक एडिशनल स्टार्टर इलेक्ट्रोड भी होता है। HID में इलेक्ट्रिकल आर्क बनाई जाती है जो कि बल्ब में मौजूद मेटालिक सॉल्ट्स और जो गैस मौजूद होती है उसके अंदर, उसके साथ मिलके एक बहुत ब्रिलियंट लाइट सोर्स बनाता है। इसमें ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स फिज़िकली आपस में जुड़े हुए नहीं होते बल्कि एक इलेक्ट्रिक करंट, एक आर्क सी बनाता है। और गैस इसमें चूँकि ज़्यादातर जीनॉन इस्तेमाल की जाती है इसलिए बहुत सारे लोग इसको जीनॉन लाइट्स भी कहते हैं। जिस तरह ट्यूब लाइट या एनर्जी सेवर बल्ब जो होते हैं वो नॉर्मल बल्ब से कम बिजली लेते हैं, इसी तरह HIDs नॉर्मल हैलोजन बल्ब से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और जो गाड़ी का इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है उस पर कम बोझ डालते हैं। और इसी तरह मसलन अगर आपकी गाड़ी में हेडलाइट्स गाड़ी के ऑफ होने के बाद कुछ देर तक चलती रहती हैं जिसे फॉलो मी होम फंक्शन कहते हैं, तो ये बैटरी पे भी हैलोजन बल्ब की निस्बत कम बोझ डालते हैं। HIDs की जो लाइफ होती है वो हैलोजन बल्ब से 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि HID का जो पूरा सिस्टम होता है इसकी कॉस्ट हैलोजन से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये लाइफ का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आपने शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए होते हैं। इसके अलावा हैलोजन के मुकाबले में HIDs की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं और साथ यूनिफॉर्म भी होती हैं और उससे रोड आपको बेहतर नज़र आती है। अगर हम HIDs के नुकसानात की बात करें तो सबसे पहले तो HID जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें एक वार्म अप पीरियड होता है जिसके अंदर जो उसकी गैस और जो सॉल्ट्स होती हैं उनका रिएक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में लाइट थोड़ी धीमी होती है लेकिन 5 से 10 सेकंड में लाइट जो होती है वो अपनी पूरी ब्रिलियंस पे आ जाती है।
उसके अलावा जो एक और इशू है वो ये कि ये भी हैलोजन बल्ब की तरह ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। जो बल्ब होता है, बिजली उसके लाइट उसके चारों तरफ 360 डिग्रीज़ में जा रही होती है, जिसको फिर प्रोजेक्टर्स और रिफ्लेक्टर्स की मदद से एक बीम की सूरत में सामने की तरफ किया जाता है। अब इसी तरह क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है हैलोजन के मुकाबले में, इसीलिए जब अगर नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स में से यूज़ किया जाए या इवन प्रोजेक्टर में भी यूज़ किया जाए तो इसका ग्लेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह HIDs में मुख्तलिफ सॉल्ट्स और गैस के मिक्सर्स वगैरह इस्तेमाल करके ज़्यादा ब्राइट लाइट्स भी बनाई जाती हैं, जो कि 8000 या 10,000 केल्विन या उससे भी ज़्यादा रेट किया जाता है। इन लाइट्स का ग्लेयर इतना ज़्यादा होता है कि सामने से आने वाले को कुछ भी नज़र नहीं आता, और जहाँ भी कोई साइन बोर्ड वगैरह लगा हुआ हो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है कि HID वाले ड्राइवर की अपनी आंखें भी चुंधे आ जाती हैं। एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना चाहिए, HIDs रिफ्लेक्टर वाली हेडलाइट्स में लगाना लिटरली गुनाह कबीरा है। रिफ्लेक्टर्स वाली लाइट में इनका ग्लेयर और भी ज़्यादा होता है और सामने से आने वाले को कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके अलावा HIDs वक्त के साथ अपनी एफिशिएंसी जो है वो लूज़ करती जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो गैस और जो सॉल्ट्स होता है वो कम होते जाते हैं, वो इस्तेमाल होते जाते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ज़्यादातर HIDs जो है वो 1500 से 2000 घंटे इस्तेमाल के बाद अपनी 70% एफिशिएंसी लूज़ कर गई होती हैं। HID जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसके बैलास्ट या चोक पर और ज़्यादा लोड आता है, उसको और ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेट करनी पड़ती है, और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब चोक अपने हाथ खड़े कर देती है कि भाई बस अब और नहीं मैं कर सकता, और फिर जो है वो HID का जो सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है और बल्ब ख़राब हो सकता है और इवन बैलास्ट भी ख़राब हो सकता है। इसी तरह HID की इंस्टॉलेशन जो है और सिलेक्शन वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। गलत तरह की HID की सिलेक्शन गाड़ी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपको और डिटेल चाहिए कि कौन सी HID लगानी चाहिए और उसमें किस तरह का बैलास्ट होना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा और मैं फिर उसके ऊपर डिटेल बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। एंड डू सब्सक्राइब ताकि आप तक वो वीडियो भी पहुंच सके। बहरहाल इन एनी केस HID जो है वो हैलोजन बल्ब से एक बहुत बेहतर ऑप्शन होती है अगर ठीक तरह से लगाई हो। HID लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में इस्तेमाल करें और रिफ्लेक्टर्स में मत लगाएं। LED एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसमें सेमीकंडक्टर में से जब करंट पास किया जाता है तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर आपकी गाड़ी फैक्ट्री से ही LED लाइट्स के साथ आई है तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये किसी भी HID और किसी भी हैलोजन लैंप से 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी HID या हैलोजन लाइट्स के साथ आई है तो क्या हमें वो चेंज करके LED लगवानी चाहिए? इसको समझने के लिए पहले हमें LED के कुछ करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर देखना चाहिए। LED सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। HID और हैलोजन लैंप्स जो होते हैं वो हीट में बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं, और LED उनके मुकाबले में बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, जैसे बैटरी पे और गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उस पर बहुत कम लोड आता है, और जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस हो रही थी वो गाड़ी अपने मुख्तलिफ और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए ज़्यादातर नई और हाई टेक गाड़ियों में LED लाइट्स ही यूज़ की जाती हैं। LED किसी भी लाइट रेटिंग की बनाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ भी वो बना सकते हैं और इसको धीमा भी रखा जा सकता है। फिर एक बड़ी अहम चीज़ इसमें है कि जिस तरह हमने पहले देखा कि HIDs और हैलोजन लैंप्स जो हैं वो ओमनी डायरेक्शनल या 360 डिग्री ज़ाविये में अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। LED उनकी निस्बत डायरेक्शनल लाइट है और ये सिर्फ अपने सामने की तरफ लाइट प्रोड्यूस कर सकती है, अपनी बैक साइड पे इसके लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। इस तरह से जो LED की बीम है उसको डायरेक्ट करना आसान होता है और इसमें लॉसेस कम होते हैं, और इस वजह से इसकी ऑलरेडी भी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है और बड़ी एक बेहतरीन किस्म की इसकी बीम बनती है। LEDs पहले इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में आ गई हुई है इस वजह से इनकी कॉस्ट भी कम हो गई है और आफ्टर मार्केट हमें मिल भी जाती हैं लगवाने के लिए। एक और अहम बहुत चीज़ है वो ये है कि LED की लाइफ बाकी सब बल्ब से ज़्यादा होती है। जो कुछ अच्छी LEDs हैं वो 1 लाख घंटे तक अपनी एफिशिएंसी बराबर रख सकती हैं।
फिर एक चीज़ इसमें यह कि एलईडी इन बाकी सारी लाइट्स की निस्बत सबसे कम हीट प्रोड्यूस करती है। एलईडी हीट तो सबसे कम प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये हीट सेंसिटिव इसका जो सर्किटरी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जहाँ पे एलईडी लाइट्स लगी होती हैं वहाँ पे कोई वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह होना चाहिए, ताकि जो एलईडी का जो सारा सर्किट वगैरह है वो ख़राब ना हो। अब अगर तो आपकी गाड़ी में एलईडीज़ लगी हुई आई हैं तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये एलईडीज़ डायरेक्शनल होती हैं और इनकी लाइट सबसे बेहतर होती है और ग्लेयर बाकियों की निस्बत सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। एलईडीज़ में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नॉर्मली एलईडी लाइट्स में कई छोटी छोटी एलईडीज़ लगी हुई होती हैं। अगर इसमें से कोई एलईडीज़ 2-3 एलईडीज़ ख़राब हो जाएँ तो वो जिस तरह बाकी लाइटों में आप एचआईडी का बल्ब या हैलोजन बल्ब रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें वो बल्ब रिप्लेस नहीं होता। एलईडीज़ सोल्जर हुई होती हैं और अगर वो कुछ ख़राब हो जाए तो आपको पूरी की पूरी हेडलाइट असेंबली ही चेंज करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एलईडीज़ की लाइफ जो है वो बहुत ईजिली 1 लाख घंटे तक होती है और इवन गाड़ी के बाकी सारे कंपोनेंट से ज़्यादा ज़िंदगी होती है एलईडीज़ की। अब अगर आपकी गाड़ी में एचआईडीज़ या हैलोजन लैंप्स लगे हुए हैं और आपने देखा है आपके एलईडीज़ जो है वो इन दोनों से बहुत हद तक बेहतर है और आप उसमें एलईडी लगवाना चाहते हैं, तो हमको मार्केट में जो एलईडी रिप्लेसमेंट रेट्रोफिट्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। क्योंकि एलईडीज़ को या किसी भी लाइट सोर्स को बीम बनाने के लिए एक प्रॉपर उसका रिफ्लेक्टर प्रिज्म या मिरर सरफेस चाहिए होती है, जो कि इनमें नहीं होती क्योंकि बल्ब अंदर एंटर करना होता है। तो ये गाड़ी के रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर का सहारा लेते हैं। अब एलईडी जैसे हमने पहले देखा कि डायरेक्शनल है, जबकि हैलोजन और एचआईडीज़ जो हैं वो ओमनी डायरेक्शनल है। इस वजह से जब ये वाली एलईडीज़ आप रिफ्लेक्टर वाली लाइट्स में या प्रोजेक्टर में लगाते हैं तो ये सिर्फ 2 तरफ लाइट फेंक रही होती हैं और उसकी वजह से अगर अच्छी एलईडी नहीं है आपके पास तो हो सकता है कि उसकी लाइट हैलोजन बल्ब से भी कम फील हो अगर आपके पास प्रोजेक्टर हो। और अगर रिफ्लेक्टर है आपके पास तो उसकी ग्लेयर एचआईडी जितना हो जाएगा और हो सकता है कि उसकी लाइट एचआईडी जितनी ना हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अहम है कि अगर आप ख़रीदें तो बहुत बेहतरीन एलईडी ख़रीदें अपनी गाड़ी के लिए। इस पे लेकिन फिर एक बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर बता दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टेम लेंथ वगैरह का भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि वो कितनी है जब आप एलईडी चूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर एलईडीज़ जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं है और क्योंकि वो सिर्फ रेट्रोफिट की गई होती हैं, इनकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है जो एलईडी बल्ब्स इस तरह के जो मार्केट में मिलते हैं। इस वजह से इनका तजर्बा बाज़ औक़ात अगर अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं रहता। इस वक्त मेरे अंदाज़े में अगर आपके पास गाड़ी में प्रोजेक्टर लैंप्स हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज़ एचआईडी लाइट्स। एचआईडीज़ एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो इस वक्त तक बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी हुई है। आपको उसकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल मिल जाती है और अगर आप एक इंसानी उसकी कैल्विन यानी कि 4500 से 6000 के की एचआईडी जो है वो अपनी प्रोजेक्टर वाली गाड़ी में लगवाते हैं तो वो बेहतरीन अपग्रेड है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में रिफ्लेक्टर है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड एडवाइस कि कभी भी उसमें एचआईडी ना लगवाएं। ये ऐसी रिफ्लेक्टर वाली गाड़ी सड़क पे जिसमें एचआईडी लगी और बाकी सब के लिए न्यूसेंस बन जाती है। इस सूरत हाल में अगर आपको हैलोजन लैंप से गुजारा नहीं हो रहा तो बेहतर है कि या तो फ़िलिप्स या ऑस्ट्राम वगैरह के बेहतर वाले हैलोजन लैंप्स लगवा लें, उनकी लाइट बहुत बेहतर है, या आप कोई अच्छी क्वालिटी का एलईडी लैंप्स लगवा लें उस गाड़ी के अंदर। और अगर आपकी गाड़ी में हैलोजन वाले फॉग लैंप्स हैं तो खुदारा उसमें कभी भी एचआईडी या एलईडी ना लगवाएं। हैलोजन वाले फॉग लैंप्स में लगी हुई एचआईडीज़ और एलईडीज़ हेडलाइट्स में लगी हुई एचआईडी और एलईडी से ज़्यादा ग्लेयर पैदा करती हैं और आने वाली ट्रैफिक के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती हैं।